प्राणाय नमो यस्य सर्वं इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजाने गर्भधम् त्वम् अजासि गर्भधम्। आर्य समाज जनकपुरी दिल्ली के सभी यज्ञ प्रेमी, योग प्रेमी, वेद प्रेमी सज्जन महानुभावों को धर्म से, यज्ञ से ओत-प्रोत करने वाले हमारे यहाँ के बहुत ही सरल विनम्र पुरोहित श्री भास्कर पाठक जी, ऐसे ही इस समाज के यश को सर्वत्र फैलाने वाले श्री मदान साहब जी, यहाँ के सलाहकार भी हैं, और यहाँ के कर्मठ प्रधान और मंत्री जी दोनों ही, श्री जयपाल जी और मंत्री साहब जी, हाँ जी, रमेश जी, तो आप दोनों की एक सुंदर युगल जोड़ी में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसका मैं आशा करता हूँ कि श्री मदान जी की छत्र छाया में और श्री भास्कर जी के पुरुषार्थ से और प्रधान जी तथा मंत्री जी के सुंदर संयोजन से आर्य समाज जनकपुरी विशेष कार्यों का अनुष्ठान करता रहे, वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है, शुभकामना है। और आप सभी स्वस्थ निरोग रहते हुए महर्षि स्वामी दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, किणवंतो विश्वम आर्यम के उद्घोष को सफल करते रहें और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने, अपने जीवन को सफल बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं, ऐसी मेरी आंतरिक इच्छा है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं अपने जीवन को महान बनाऊं, श्रेष्ठ बनाऊं, सफल बनाऊं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं निरंतर सुखी रहूं, कभी भी दुखी नहीं रहूं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे हर कार्यों में सफलता मिले। तो देखिए, आप जो अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या सफलता प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं, तो मैं कुछ टिप्स, कुछ उपाय इसके विषय में बताना चाहूँगा। यदि आपको कोई भी काम में, किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो सबसे पहले गणेश की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जितने हमारे सनातनी भाई हैं वो लिखते हैं, कहते हैं ना भाई, विवाह में पहले क्या करते हैं? गणेश पूजा करते हैं, ऊपर लिखते हैं गणेशाय नमः। तो वो तो किस गणेश को मानते हैं पता नहीं, लेकिन वास्तविक गणेश कौन है? गणपति, जो समस्त गणों के समूहों के स्वामी हैं, वो परम पिता परमात्मा वही तो गणपति हैं वेद के अनुसार। तो ये गणपति का सच्चा स्वरूप है कि हम सबके स्वामी वही हैं, वो गणेश हैं, गणपति हैं। तो सबसे पहले उनकी उपासना करनी चाहिए, और उनकी उपासना होती है कि गणपति मंत्र से, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे।
कि हे परमात्मा, आप गणों के स्वामी हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, हवाम है, आपका आह्वान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। और गायत्री मंत्र से उस गणपति परमात्मा की उपासना होती है, भक्ति होती है। तो आप हर कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण जरूर करें, ध्यान जरूर करें। पहला काम ये है। और प्रातः काल उठते ही पहले ईश्वर का ही नाम लें, ओम का स्मरण करें, गायत्री मंत्र बोलें, तब जाकर के अपने बिस्तर से नीचे उतरें। तो सबसे पहले काम यही करें, सर्वप्रथम काम ईश्वर का स्मरण करना। आंख खुलते ही, मैं जो कहता हूँ नींद से जागते ही, भले आंख बंद हो, पहले ईश्वर याद करें, फिर आंख खोलें। और कार्य के मध्य में ईश्वर का स्मरण करें और कार्य के अंत में फिर उसका धन्यवाद करें। तो कोई भी काम करते हैं, कार्य के आरंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य के अंत में ईश्वर को साथ में लेकर के ही रहना चाहिए, चलना चाहिए, वो काम करना चाहिए। और ईश्वर को पूछ कर काम करें कि हे ईश्वर, मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ये सही है? इसमें कोई भूल तो नहीं हो रही है? देखें, ये दर्शन महाविद्यालय का सिद्धांत है, हमारे गुरुजनों का सिद्धांत है कि कोई भी कार्य करते हैं ईश्वर से पूछ के काम करें। कोई भी काम करते हैं उसके आदि में, मध्य में, अंत में ईश्वर का स्मरण और धन्यवाद करें। ये स्वामी सत्यपति जी का सिद्धांत है, उनका उपदेश का सार है, निचोड़ है कि ईश्वर से जुड़ करके सब काम करें, ईश्वर के अनुकूल बन करके सबके साथ व्यवहार करें। तो एक तो ईश्वर की उपासना मुख्य बात है। फिर है आत्मनिरीक्षण, अपने कर्मों को देखें, अपने व्यवहार को देखें कि मैं दिन भर में किस प्रकार से कर्म करता हूँ, मेरा आचरण कैसा हो रहा है, मेरा लोगों के साथ में व्यवहार कैसा है, संबंध कैसा है, वो देखिए। आपके व्यवहार से दूसरों को सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। वहां का सिद्धांत है कि स्वयं कष्ट उठा करके दूसरों को सुख पहुंचाओ। ये दर्शन महाविद्यालय का सिद्धांत है। और इसका ही नहीं, ये योग का ही सार है। अगर आप अपने सुख के लिए दूसरों को बाधित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, तो वो योग में प्रवेश आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से ऐसा प्रयास करें कि आपके व्यवहार से, आपके आचरण से सब खुश रहें। भले ये पूरा 100% संभव नहीं है कि सभी खुश नहीं हो सकते हैं, तथापि हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं किसी को अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से दुखी नहीं करूँगा। ठीक है जी। फिर भी कोई इक्का दुक्का तो मिलता ही है कि आपके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होगा। कारण क्या है कि मुंडे मुंडे मतिर गिनना, सबके मस्तिष्क में अपनी अपनी बुद्धि है, अपने संस्कार हैं, सबके कार्य करने की शैली अलग अलग है। तो 100% विचार तो सबके नहीं मिल सकते। तो क्या करना पड़ता है? समन्वय करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एडजस्ट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। जब तक आप सहन नहीं करेंगे एक दूसरे को, वो चाहे घर में हो, परिवार में हो, संस्था में हो, समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, सहन तो करना ही पड़ता है। तब जाकर के आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और सुख शांति से किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं बिना कोई तनाव। अगर सहन शक्ति है तो, वाणी में, व्यवहार में विनम्रता है तो, एक दूसरे को समझने की और प्रेम से समझाने की क्षमता है तो, और अति आग्रह नहीं करें। अति आग्रह माने मैंने इसे कह दिया तो ऐसा होना ही चाहिए, अथवा मैं ही सही हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है। आपको क्या पता? तो ये हठ को छोड़ना है, सत्य को ग्रहण करना है, असत्य का त्याग करना है। तो कोई संस्था हो, समाज हो, कहीं भी आप जाएंगे, अगर वहाँ परस्पर प्रेम नहीं है, संगठन नहीं है, तो आप उसके कार्यों को एकदम सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। घर में भी विशेष उन्नति प्रगति नहीं कर सकते।
अगर घर में है तो पति पत्नी एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के प्रति त्याग भाव रखें, अहम को छोड़ें। तो जो अहम है ये विनाश का कारण है, ये अवनति का कारण है। यही अहम घर से, परिवार से ऊपर उठ कर समाज में आ जाता है, फिर राष्ट्र में चला जाता है, समाज में घुस जाता है। जो अहम है यह असफलता को उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। अहम माने अहंकार, मैं बड़ा हूं, ठीक है जी, मैं जो करता हूं वही सही है, तो मैं ये तो बंधन का ही कारण है। इदम मम इति बंधनस्य कारणम और इदम न मम इति मोक्षस्य कारणम। अब हम प्रार्थना तो करते हैं, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, लेकिन वो छल कपट छूटता नहीं। क्यों? अंतर मन से प्रार्थना नहीं करते हैं। मजाल है कि हम ईश्वर से अंतर मन से प्रार्थना करें, वो प्रार्थना स्वीकार न हो। वास्तव में हम प्रार्थना करते हैं, कई जगह तो प्रार्थना भी चल रही है, हवन सामग्री समेट रहे हैं, समिधा इकट्ठा कर रहे हैं, बर्तन को पोंछ रहे हैं, ठीक नहीं है? जैसे प्रार्थना करते रहते हैं, ये सब क्रियाकलाप करते रहते हैं, तो मन कहाँ है प्रार्थना में भाई? आपको जल्दी पड़ी है, फटाफट समेटो और चलो। तो प्रार्थना कहाँ कर रहे हैं? वो तो दिखावा है, खाना पूर्ति कर रहे हैं। लोग कहते हैं स्वामी जी हम 20 साल 30 साल संध्या कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं स्थिर होता, कोई सफलता नहीं मिली अभी तक। तो आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, वास्तव में संध्या नहीं कर रहे हैं। वास्तव में संध्या क्या है? सम्यक ध्यायन्ते यस्मिन सा संध्या, जिसमें सम्यक माने भली भांति उत्तम प्रकार से ध्यान किया जाता है, वो संध्या है। तो हम तो ध्यान करते नहीं परमात्मा का, ध्यान करने बैठे हैं, शरीर बैठा है और मन तो कहाँ कहाँ घुमाते रहते हैं, मन को यहाँ वहाँ भेजते रहते हैं। तो तन भी स्थिर हो और मन भी स्थिर हो, आत्मा भी स्थिर हो, तब जाकर के अत्यंत स्थिर परमात्मा में हम मग्न हो सकते हैं। तो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। ईश्वर की भक्ति का अर्थ एक ये भी है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना व्यवहार काल में, और सुबह शाम उसका ध्यान करना, दोनों मिलकर के भक्ति को पूर्ण करते हैं। तो प्रातः सायं ध्यान अवश्य करें और व्यवहार में यम नियम का पालन करें। हिंसा न हो आपके कथन से, भाषण से, व्यवहार से, आचरण से, किसी को दुख नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें आप। हम सभी के लिए नियम लागू होता है। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से लोग प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न तो सुनने की बात दूर रही, वाणी को सुनकर प्रसन्न हो वो बात दूर रही, देख करके ही खुशी आ जानी चाहिए। आपको देख करके सामने वाला प्रसन्न हो जाए, ऐसा व्यवहार करें, इस प्रकार से भाषण करें कि आपको देखने मात्र से उसके अंदर में आनंद का संचार हो जाए। ये तब होगा जब आप दूसरे के प्रति त्याग करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको महत्व देंगे। और याद रखिए, जो झुकता है ना जी, जो बड़ों के सामने, जो सुख सामने झुकता है, उसके सामने सारी दुनिया झुकती है। जो चाहता है कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं झुकाऊंगा, तो बस वो फेल। जब वृक्ष में फल आते हैं क्या होता है? वृक्ष झुक जाता है ना जी, है कि नहीं? गौ माता दूध देती है, उसके आंचल नीचे के ऊपर है, पेड़ के नीचे है ना आंचल गौ माता के ऊपर आंचल नीचे है। अगर ऊपर हो तो दूध धो पाएंगे आप, दूध निकाल पाएंगे? नहीं। ये विनम्रता का प्रतीक है। जो विनम्र होता है वो नीचे होता है, और नीचे बैठता है कोई उसको उठा नहीं सकता है। कोई ऊपर बैठा भी नीचे बैठो बोल सकता है। कोई बड़े पद में है उसको पद से गिरा सकते हैं। जो अपने को मानता नहीं कि मैं बड़े पद में हूं, भले ही बड़े पद में है, लेकिन वो धरती पर चलकर काम करता है, कौन उसको नीचे गिराएगा? है कि नहीं है? तो अभिमान नहीं करें। जो अभिमान है ये पतन का कारण है। जो अभिमान है वो असफलता का कारण है। और जो विनम्रता है, सरलता है, निरअभिमानता है, निष्कामता है, प्रसन्नता है, पुरुषार्थता है,
वाणी में मधुरता है, ये सब सफलता को उत्पन्न करने के कारण है। तो आप लोग अपनी वाणी में मधुरता लाएं, और सहनशीलता है, ये भी कारण बनता है। तो मधुरता, सहनशीलता, विनम्रता, निष्कामता, निरभिमानता, निर्लोभता, परोपकारिता, ये सब साधन बनते हैं जीवन को सफल करने के, महान करने के। तो आप कोई भी काम करते हैं, ये ध्यान रखें कि ईश्वर की आज्ञा का उसमें उल्लंघन नहीं हो, ईश्वर के अनुकूल तल के सब काम करें, और आत्मनिरीक्षण करें कि वास्तव में क्या मैं जो पढ़ता हूँ, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो उपदेश सुनता हूँ, क्या उसको मैं जीवन में उतार रहा हूँ? अन्यथा इस काम से सुने, इस काम से निकाल दिए, वो आपको लाभ देने वाला नहीं है। ज्ञान वो होता है जो आपके आचरण में उतर जाए, वो सफल है वो ज्ञान। तो आपसे ये निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कर्मों को देखें, आत्मनिरीक्षण करें, और परस्पर संबंधों को मधुर बनाएं। द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति संसार में क्यों फंसा रहता है या इस बंधन में क्यों पड़ा है, इसका मुख्य कारण है राग और द्वेष। जो हमारे अनुकूल होता है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें सुख देता है, हम उसके प्रति राग रखते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, और हम भी उसको सुख देते हैं। इससे उल्टा जो हमारे प्रतिकूल चलता है, जिससे पटरी नहीं बैठती है, जो हमारा विरोध करता है, खंडन करता है, हम उससे द्वेष करते हैं, है कि नहीं? ये द्वेष क्या है? अशांति का कारण है, टेंशन का कारण है। ये द्वेष ही बीपी का कारण है। बीपी माने ब्लड प्रेशर। इसके मुख्य कारण क्या है? द्वेष है। हम सोचते हैं उसकी हानि कर रहे हैं, ना ना ना, उसकी हानि नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हानि कर रहे हैं। जो दूसरों का अनिष्ट चाहते हैं ना, अनिष्ट चिंतन करते हैं, उसका तो आप अनिष्ट नहीं कर सकते, पहले स्वयं का ही अनिष्ट करते हैं। इसके विषय में एक वेद मंत्र भी है। वेद मंत्र में कहा गया है कि जो दूसरों की हानि करना चाहता है, वो उसकी हानि नहीं कर पाता, स्वयं की हानि पहले करता है। तो दूसरों की हानि न सोचें, दूसरे का अपमान करने का न सोचें, किसी का अनिष्ट चिंतन न करें। अभी तो ये सोचें कि मेरे द्वारा सबका हित हो, भला हो, कल्याण हो। तो आप जो सबका भला करेंगे, निश्चित रूप से आपका भला ही होगा। एक इसमें भी कहा है, न ही कल्याणकृत, हाँ, दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसा है ना। जो सबका कल्याण करता है, कभी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। एक सुक्ति इस प्रकार का है। तो आप जो है कल्याण करें, तो न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, या हे मित्र, हे पुत्र, हे सौम्य, कि जो सबका कल्याण करता है, कभी उसको वास्तव में दुख नहीं होता है। जो संसार के दुख तो सबको लगे हुए हैं, लेकिन मानसिक दुख से पीड़ित वो नहीं होता है। और वेद में ईश्वर स्वयं कहते हैं। बस एक मंत्र बोल करके वाणी को विराम दूंगा। ये स्वामी सत्यपति जी का एक प्रिय मंत्र है, आचार्य ज्ञानेश्वर जी का, स्वामी सत्यपति जी का, आपने कई बार सुना होगा। तो इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर स्वयं कहते हैं, और क्या कहते हैं? यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमंगिरः, तवेतत् सत्यमंगिरः, तवेतत् सत्यमंगिरः, तवेतत् सत्यमंगिरः। इसमें कहा, जो ईश्वर के कार्य के लिए त्याग करता है, दूसरों के उपकार के लिए त्याग करता है, कुछ देता है दूसरों को, यदंग दास से, हे अंग, हे परम प्रिय परमात्मा, जो व्यक्ति दानी है, दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए, समाज के लिए, संस्था के लिए, राष्ट्र के लिए तन मन धन से जो समर्पित होता है, समय का दान करता है, ठीक है जी, धन का दान करता है, तो कहा है हे अग्नि,
त्वम अग्नि, आप अग्नि, आप अग्नि परमात्मा क्या करते हैं? भद्रम दर्शिसी, आप उसका भद्र ही करते हैं। त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि, कि दान दाता के लिए, दान देने वाले के लिए आप हमेशा अपना क्या कहते हैं, कोष खोल देते हैं, भंडार खोल देते हैं। किसका भंडार? ज्ञान का भंडार, आनंद का भंडार खोल देते हैं। किसके लिए? जो दान दाता है उसके लिए। और दान केवल धन का ही नहीं होता है, समय का भी दान होता है, श्रम का भी दान होता है। तो जो इस प्रकार दानी व्यक्ति है, तन मन धन से सदा समर्पित रहता है परोपकार के लिए, राष्ट्र समाज धर्म की उन्नति के लिए, उसका परमात्मा कल्याण ही करते हैं। तवे तत् सत्यम अंगिरह, हे अंगिरह माने परमात्मा, आप अंग से प्यारे हैं। देखो ये शरीर अंगी है, हाथ पैर अंग हैं, और जो अंगुलियां हैं ये उपांग कहलाते हैं। तो ये अगर अंगुलियां न हो तो हाथ में कुछ कर पाएंगे? न लिख पाएंगे, न खा पाएंगे। जैसे सीधा रहे लकड़ी की तरह हाथ, तो क्या काम आएगा? जैसे हर व्यक्ति को अपनी अंगुलियां प्रिय होती हैं, ऐसे परमात्मा हमको प्रिय होना चाहिए। जैसे परम प्रिय परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे आदेश का पालन करो, सबके साथ मधुरता पूर्वक व्यवहार करो, सहन शक्ति को धारण करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, टांग मत खींचो किसी का। तो इस प्रकार से जो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा परमात्मा कल्याण करेगा। परमात्मा कहता है मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तबे तत् सत्यम अंगिरह, हे परमात्मा ये आपका सत्य संकल्प है, ये आपका हमारे प्रति एक वचन है, आपकी प्रतिज्ञा है कि जो भी परोपकार करेगा और निष्काम भाव से करेगा, लोग हमारा सम्मान करें चाहे नहीं करें, हम उपकार करेंगे, हम परोपकार के लिए संलग्न रहेंगे, हमें धन मान सम्मान मिले चाहे नहीं मिले। तो इस प्रकार जो काम करता है निश्चित रूप से उसका परमात्मा भला करता है, कल्याण करता है, उसके जीवन को सफल श्रेष्ठ महान बनाता है। तो अंतिम में सार बता दूं, इसके लिए आपको शुद्ध ज्ञान चाहिए, वेद का ज्ञान चाहिए, शास्त्र ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान कैसा हो? कर्म से युक्त हो, तो शुद्ध ज्ञान चाहिए। फिर शुद्ध निष्काम कर्म चाहिए, इसमें कोई पाप कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए, राग द्वेष इसमें नहीं रहना चाहिए। तो शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध कर्म हो, और फिर शुद्ध उपासना हो। एकाग्र मन से ईश्वर की उपासना करें। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, विवेक, वैराग्य, समाधि, ये क्या है? जीवन को सफल करने का उपाय है, मार्ग है। मधुरता, प्रसन्नता, निष्कामता, निर्मलता, पवित्रता, मैंने बता दिया, यह साधन है। सहनशीलता साधन है। तो इन बिंदुओं को अगर आप जीवन में उतार लेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। कोई कुछ भी कहे, हमको दुखी नहीं होना है, हमेशा खुश रहेंगे। संकल्प करिए कि मैं आज से कभी दुखी नहीं रहूंगा, न किसी को दुख दूंगा। ज्ञान पूर्वक सोच समझ करके योजना बना करके मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का अहित नहीं करूंगा। हाँ, भूल चूक में कोई गलती हो जाए, किसी को दुख मिले, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का अनिष्ट नहीं करूंगा। संकल्प कर, मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, उच्च स्वर से नहीं बोलूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा। कई बार घरों में देखते हैं पति पत्नी झगड़ पड़ते हैं, बाप बेटे में झगड़ा, लेकिन कहाँ जाओगे झगड़ करके? रहना उसी परिवार में है, उसी घर में है, यहाँ भी समाज में आप कितना राग द्वेष करेंगे, रहना इसी समाज में है। तो जब साथ में रहना है, साथ में काम करना है, प्रेम से क्यों नहीं चलें, प्रेम से मिलकर क्यों नहीं रहें? अगर हम प्रेम से नहीं रह पाते हैं, ये हमारी कमी है और हमारे लिए दुख का कारण है, असफलता का कारण है। हम कार्यों को ठीक ढंग से संपादित नहीं कर सकते। तो सज्जनों, वेद का यही संदेश है, संगच्छध्वम संपदध्वम संभो भ्रांति जानता। हम मिल करके चले, एक समान विचारधारा वाला होकर के चले। तो हम साथ में चलते हैं, एक हमारा गुरु है, एक हमारा ईश्वर है, एक हमारा शास्त्र है, एक यज्ञ पद्धति है, संध्या पद्धति है, सब कुछ तो एक है। फिर भी हम
विखंडित क्यों हो रहे हैं, विचार करने की बात है। तो विचार करें, संकल्प करें कि नहीं, हम आपस में कोई फूट नहीं रखेंगे, आपस में द्वेष कभी नहीं करेंगे, सब मिल करके चलेंगे, एक साथ चलेंगे, ईश्वर की ओर एक दूसरे को बढ़ाएंगे, खुद भी ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे। तो ये भाव जब आपके अंदर आ जाएगा, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, श्रेष्ठ बनेगा। तो बस इतना कहता हूँ कि आप इन सिद्धांतों को जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको आचरण में लाएं और अपना भी तथा विश्व का भी कल्याण करें। किणवंतो विश्वम आर्यम को सिद्ध करें। इतना कहते हुए वाणिज्य विराम। ओम शांति, ओम शांति।